सोनागढ़ का राजा विक्रम सिंह बहुत घमंडी था। उसकी 3 बेटियां थीं, रूपा, चांदनी और रजनी। वे तीनों बेटियां बहुत ही सुंदर थीं। राजा उन तीनों को बहुत प्यार करता था। एक दिन दरबार में पड़ोसी देश के राजा का दूत राजकुमार पुष्कर का प्रस्ताव लेकर आया। महाराज, राजकुमार पुष्कर ने आपकी बड़ी बेटी रूपा से शादी का प्रस्ताव भेजा है। वो इतना छोटा राजा, हमारे पैरों की धूल भी नहीं, उससे अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। भाग जाओ यहां से। राजा प्रस्ताव को ठुकरा देता है। घमंडी होने के कारण राजा हर समय अपनी तारीफ सुनता रहता था। उसके सामने कोई सच बात कहने की हिम्मत ही नहीं कर पाता था। जैसे ही वो दरबार में आता, सभी दरबारी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते। महाराज की जय हो। आप कृपा निधान हैं। आप ही हमारे अन्नदाता हैं। महाराज, आप ना हो तो हम कैसे जिएंगे? बैठ जाओ, बैठ जाओ। दूसरे दिन आदत के अनुसार राजा ने अपनी तीनों बेटियों से 2 सवाल पूछे। मुझे सबसे ज्यादा कौन प्यार करता है और तुम किसका दिया हुआ खाती हो? रजनी बोली, मैं आपको संसार की सभी चीजों से ज्यादा प्यार करती हूँ। आप तो हमारे अन्नदाता हैं और मैं आपका दिया हुआ ही तो खाती हूँ। दूसरी बेटी चांदनी बोली, मैं आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। पिताजी, आप मेरे भगवान हैं। आपका दिया हुआ ही तो खाती हूँ मैं। मगर रूपा चुप खड़ी थी। उसे देखकर राजा ने कहा, तुम कुछ नहीं बोली, तुम भी बताओ। रूपा बोली, पिताजी, मैं आपको नमक के बराबर प्यार करती हूँ। बिना नमक के आदमी भोजन कर ही नहीं सकता। सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन नमक नहीं छोड़ सकता। और पिताजी, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। भगवान ने हम सबको बनाया है। भगवान ही भाग्य बनाते हैं। यह सुनते ही राजा विक्रम सिंह आग बबूला हो गए। मेरी इतनी हैसियत है कि तुम मुझे नमक के बराबर प्यार करती हो? और देखो, मैं तुम्हारा भाग्य बिगाड़ दूंगा। देखें तुम्हारा भगवान कैसे भाग्य बनाता है। ठीक है, अब तुम मेरे मन से उतर गईं। रूपा घबरा गई। उसने सच बोला था, लेकिन अपने पिता का ऐसा रिएक्शन देखकर वह क्षमा मांगने लगी। रूपा रोते हुए कह रही थी, पिताजी, मुझे मुझे माफ कर दीजिए। मूर्ख लड़की, अब तू अपनी बातों से मुझको मूर्ख मत बना। तुझे नमक रोटी ही खाने को मिलेगी। खूब नमक की तारीफ करना। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। पिताजी, इसे बिल्कुल भी माफ मत करना। यह आपकी जरा सी भी कदर नहीं करती। हाँ। चांदनी और रजनी दोनों बहनें रूपा से बहुत जलती थीं, क्योंकि रूपा उन दोनों से ज्यादा सुंदर थी। अभी तुम मेरे महल से निकल जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मंत्री जी, इस पूरे राज्य में खबर फैला दो कि इस लड़की को कोई भी खाना नहीं देगा और ना ही अपने यहां टिकने देगा। अगर जिसने भी इस लड़की को खाना दिया तो मैं उसे फांसी पर चढ़ा दूंगा। अब देखूंगा मैं इसका भाग्य। जैसी आज्ञा महाराज की। राजा ने अपनी बेटी रूपा को महल से निकाल दिया है। उसे राज्य में कोई भी शरण ना दे, नहीं तो राजा उसे फांसी पर चढ़ा देगा। रूपा महल से निकली। वह रोती हुई जा रही थी। उसे सब लोग दया से देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसे अपने घर टिकने के लिए नहीं कह रहा था। राजकुमारी रूपा रोते रोते जंगल में पहुंच गई। वहां उसने देखा कि एक किसान फटे हाल कपड़े पहने हुए जा रहा था। उसने राजकुमारी को फल खाने के लिए दिए और उससे कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुमको अपने घर ले चलूंगा। ठीक है, मैं तो अब कुछ भी नहीं हूँ। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। रूपा किसान के साथ उसके घर की ओर चल दी और उसका घर देखकर तो वह दंग ही रह गई। बाप रे, इतना बड़ा महल
और तुम तो कह रहे थे कि तुम किसान हो। किसान ने कपड़े और नकली दाढ़ी को उतार दिया। क्या देख रही हो रूपा? ये मैं राजकुमार पुष्कर हूं और ये मेरी राजधानी है। लेकिन तुम तो किसान के रूप में वहां गए थे। जब मैंने तुम्हारे पिता की प्रतिज्ञा को सुना तो मैं भेष बनाकर वहां पहुंच गया। मैंने तुम्हें एक उत्सव में देखा था। मैं तुमको बहुत पसंद करता हूं। मैंने शादी का संदेश भेजा, लेकिन तुम्हारे पिता ने तो वो ठुकरा दिया। पिताजी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। कैसी बातें करती हो रूपा? मैंने तो उन्हें माफ कर ही दिया था। इधर राजा विक्रम सिंह ने अपनी बेटी चांदनी की शादी बहुत बड़े राज्य के राजकुमार इंद्रजीत से की और दूसरी बेटी राजकुमारी रजनी की शादी समर सिंह से करी। चांदनी अपनी बहन रजनी से कहती है, रजनी बहन, पिताजी इतने बूढ़े हो गए हैं, इन्हें राज्य की भला क्या जरूरत है। हाँ बहन, हम दोनों लोग ही इस राज्य को बांट लेते हैं और पिताजी को यहाँ से निकाल देते हैं। उन दोनों ने ऐसा ही किया और राजा को महल से निकाल दिया। अब राजा विक्रम सिंह बहुत कमजोर और बूढ़ा था। अब वो कर भी क्या सकता था। एक दिन राजा रोते हुए बोला, मेरी बेटी रूपा ही मुझको सबसे ज्यादा प्यार करती थी। मैं घमंड में सब भूल गया था और मैं अपने को भगवान बताता था। चलता हूं, आज उसी के पास देखूं वो कहां है। उधर रूपा को भी सूचना मिल गई थी कि उसकी बहनों ने उसके पिता को महल से निकाल दिया है। इसलिए उसने अपने नौकरों को भेजकर राजा को अपने महल में बुलवा लिया। राजा ने जब अपनी बेटी के ठाठ देखे और देखा कि वह तो रानी बनी हुई है, तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे और वह बोले, बेटी, तुम सही थी। वास्तव में तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती थी और तुम्हारी ये भी बात सच निकली कि भाग्य को कोई नहीं बनाता, भगवान ही बनाता है। इस तरह से राजा के अहंकार का नाश हुआ और राजा को यह समझ में आ गया कि इस संसार में सभी अपने भाग्य का खाते हैं।